Hello students, question number 14 from JEE Main 2021, 31 August, shift 2. The question is, if z is a complex number such that z plus iota upon z minus 1 is purely imaginary, then the minimum value of z minus 3 plus 3 iota क्या होगा ये बताना है. तो बेसिकली इसका लोकस निकाल लेते हैं सबसे पहले. तो इसको अगर मैं z इज इक्वल टू अगर मैं x प्लस आयोटा y लिख दूंगा तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस y माइनस 1 आयोटा हो जाएगा ऊपर एंड डिवाइडेड बाई ये मैं निकाल रहा हूँ z माइनस आयोटा अपॉन z माइनस 1 का वैल्यू. और बेसिकली मैं एक काम और कर लेता हूँ कि जैसे इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि भाई अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो इसका मतलब कि रियल पार्ट इसका ज़ीरो होगा, यानी कि रियल पार्ट ऑफ z माइनस आयोटा अपॉन z माइनस 1 का जो रियल पार्ट होगा वो इक्वल टू होगा ज़ीरो. तो यहाँ से रियल पार्ट ऑफ z की वैल्यू अगर मैं रख रहा हूँ x प्लस आयोटा y तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 1 टाइम्स आयोटा एंड डिवाइडेड बाय z माइनस 1 का वैल्यू होगा x माइनस 1 प्लस वाई आयोटा. इसको हम लोग रैशनलाइज करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर x प्लस वाई माइनस 1 टाइम्स आयोटा तो एज इट इज़ रहेगा एंड इंटू x माइनस 1 एंड माइनस वाई आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे हम लोग. तो यहाँ पर तो खैर हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और इसका रियल पार्ट हम लोग एक्चुअली इक्वल टू ज़ीरो करेंगे. अब हम बस ये देख लें कि रियल पार्ट कहाँ कहाँ से आ रहा है. तो रियल पार्ट जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा x और x माइनस 1 को तो यहाँ से एक रियल पार्ट आएगा जो कि आएगा x इंटू एक्स माइनस 1 और दूसरा जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर भी माइनस 1 होगा. तो यहाँ से आ जाएगा प्लस y इंटू वाई माइनस 1 और ये पूरा पार्ट बस इक्वल टू ज़ीरो कर दूंगा मैं क्योंकि यही हमारा रियल पार्ट है. तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस आएगा एक्स माइनस आएगा वाई इक्वल टू होगा ज़ीरो. ये एक सर्कल की इक्वेशन आ रही है. तो अगर ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली तो बस हमको ये देखना है कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा. इसका मिनिमम वैल्यू यानी कि 3,3 की डिस्टेंस इस z से निकालनी है. ये z क्या है? ये z हमारा है जिसका सेंटर है वन अपॉन टू सेंटर है और इसका रेडियस बेसिकली 1/√2 है, मतलब कि 1/√2 है. कुछ इस तरीके से ये सर्कल है बेसिकली, कुछ इस तरीके से हमारा सर्कल है ये जिसका सेंटर है हमारे 1/2 है और रेडियस अगर इसकी निकाले तो रेडियस इज इक्वल टू आएगा 1/4 प्लस 1/4 का अंडर रूट आ जाएगा, यानी कि 1/4 तो ये 1/2 हो जाएगा का अंडर रूट यानी कि 1/√2 हो जाएगा. तो 1/√2 तो रेडियस आ जाएगी. तो अगर रेडियस 1/√2 है तो बस इसका मिनिमम वैल्यू मुझे निकालना है z माइनस 3 प्लस 3 आयोटा का. तो इसका डिस्टेंस हम लोग सेंटर से निकाल लेंगे क्योंकि 3 पॉइंट समथिंग यहाँ पर आएगा. इसका डिस्टेंस मिनिमम निकालना है मुझे. तो मिनिमम डिस्टेंस जो है z जब हम यहाँ पर ले लेंगे उस सिचुएशन में आएगा, यानी कि इस पॉइंट से डिस्टेंस में निकाल लूँगा और माइनस रेडियस कर देंगे तो ये हो जाएगा इसका मिनिमम वैल्यू. तो हम लोग क्या करते हैं कि सेंटर से डिस्टेंस 3,3 की निकालेंगे तो आएगा 3 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1/2 का स्क्वायर कि पूरे का अंडर रूट हो जाएगा ये सेंटर से डिस्टेंस. और ये मैं डायरेक्टली इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल रहा हूँ. तो ये हो गया सेंटर से डिस्टेंस एंड माइनस कर दूंगा इसमें से मैं रेडियस, यानी कि रेडियस हो जाएगी 1/√2, इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे. तो यहाँ जाएगा 3 इंटू 2 6 माइनस 1 हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और अपॉन आएगा 4 इंटू 2 कर देता हूँ क्योंकि चलो ठीक है अभी लिख लेते हैं. तो 25/4 यहाँ से भी आएगा कि पूरे का कर देंगे अंडर रूट और माइनस करेंगे 1/√2. तो हो जाएगा 25/4 का डबल यानी कि 25/2 हो जाएगा, यानी कि 5/√2 आ जाएगा माइनस 1/√2. तो ये हो जाएगा 4/√2 और 4/√2 को हम लोग 2√2 भी बोल सकते हैं. तो ये हो जाएगी मिनिमम वैल्यू इसकी विच इज़ इन ऑप्शन 4. थैंक यू.